दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल जूनियर मैथ्स बाय नीरज में। दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे, कल का कुछ क्वेश्चन बच गया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक हम कल की वीडियो में कवर किए थे। आज वीडियो में हम कवर करेंगे 6 से लेकर 9 तक क्वेश्चन, जो कि बच गया था क्वेश्चन। और यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में मिल जाएगा और आई बटन पर भी उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो को देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं, जो कि आपके डिस्प्ले पर शो कर रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि एक ऊर्ध्वाधर झंडा स्तंभ है तथा एक 50 मीटर ऊंची मीनार एक ही क्षैतिज तल पर स्थित है। यानी कि दोनों एक ही क्षैतिज तल पर स्थित है। आगे क्या बोला है, मीनार के शीर्ष से स्तंभ के ऊपर तथा निचले सिरे के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री 45 डिग्री। तो झंडे स्तंभ की ऊंचाई क्या है, यानी कि झंडा स्तंभ का ऊंचाई पूछ रहा है। सबसे पहली बात इसमें बोला क्या है, जो झंडा है, झंडा का जो स्तंभ है और मीनार का जो ऊंचाई है, वो दोनों एक ही पर बना हुआ है, एक तरह से समझिए ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक झंडा बनाते हैं। मान लीजिए झंडा यहाँ से यहाँ तक मेरा एक झंडा है। क्लियर है दोस्तों, ये मेरा एक झंडा है। हम इसको नाम दे दिए, यहाँ पे बी दे दिए और इसको एफ दे दिए। ठीक है, अब बोलता है इसी झंडे के ऊपर एक मीनार बना हुआ है, तो मीनार भी चलिए बना देते हैं। यही नहीं बोला है, ऊर्ध्वाधर का मतलब क्या होता है, वो जो झंडा है झंडे के ऊपर जो मीनार बना हुआ है। क्लियर है दोस्तों। अब आगे क्या बोला है, आगे इसमें बोला गया कि तथा एक 50 मीटर ऊंची मीनार एक क्षैतिज, यानी कि यहाँ जमीन से, ये तो मेरा एक झंडा हुआ ना, झंडा स्तंभ, यहीं से बोल रहा है इसका ऊंचाई किसका, मीनार का, मीनारे का जो मीनार जो बना हुआ है ना, उसी पर कहीं पर झंडा लगा हुआ है। ठीक है, और इसमें इसका दूरी टोटल कितना है, इसको मान लेते हैं हम a, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, दूरी ऊंचाई जिसको कि हाइट बोलते हैं, हाइट दिया हुआ है 50 मीटर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे दोस्तों 50 मीटर। बताइए यहाँ पर आपको कहीं पर कोई दिक्कत है? हम आपको पहले बता दिए थे कि फिगर यदि आप बनाने के लिए सीख गए तो समझिए सब चीज़ सीख गए। इसमें मेन इसमें इम्पोर्टेंट होता है फिगर बनाना। फिगर यदि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया क्वेश्चन को पढ़ते हुए, तब तो आप 5 नंबर को आपको लेने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या बोला था, एक स्तंभ झंडा का था और उस पर एक मीनार नीचे, यानी कि स्तंभ का जो झंडा जो था उसके जमीन से नीचे से ना, पाद से ना, वो पर एक मीनार खड़ा है, उस पर उसी पर ना खड़ा हुआ है। अब आगे क्वेश्चन पढ़िए क्या बोला है कि ऊंची मीनार एक ही क्षैतिज तल पर स्थित है, दोनों एक ही क्षैतिज तल पर स्थित है। ठीक है, अब आगे क्या बोला है, मीनार के शीर्ष से स्तंभ के ऊपर, मीनार के शीर्ष से स्तंभ के ऊपर, तो यही ना मेरा स्तंभ है। स्तंभ को मान लीजिए थोड़ा दूर तक, यहाँ तक चौड़ाई ये मान लीजिए ऐसे है ना। अब आगे क्या बोला है, क्वेश्चन को पढ़िए। ठीक है, मीनार में बोला कि मीनार के शीर्ष से, मीनार का शीर्ष कहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, शीर्ष से स्तंभ के ऊपर, स्तंभ के ऊपर, तो स्तंभ का ऊपर उपला हेड कौन सा हुआ, यही ना हुआ। तो ऊपर का हेड क्या बोला है वहाँ पर, मीनार के स्तंभ के ऊपर तथा निचले सिरे का अवनमन कोण। अवनमन कोण का मतलब क्या है, यहाँ से कोई व्यक्ति नीचे की ओर देख रहा है। ठीक है, और उन्नयन कोण कब होता है, जब पाद बिंदु से कहीं मीनार की ऊंचाई ऊंची चोटी को देखता है, तो उसी को अवनमन बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर अवनमन का बात किया गया है ना, तो अवनमन में हम क्या करेंगे, तो मीनार का जो चोटी है उस पर किसको देख रहा है, देख रहा है स्तंभ की झंडे को। और स्तंभ का झंडा तो है ही है, ऊपर में क्या बोला है, ऊपर भी है, यानी कि झंडे के स्तंभ पर भी और झंडे के निचले सिरे का भी अवनमन कोण है। यानी कि यही जो मीनार है, तो मीनार का एक बिंदु मिला हुआ है, किससे मिला हुआ है दोस्तों, ये मिला हुआ है स्तंभ, यानी झंडा जो स्तंभ का जो पाद बिंदु है ना, उस पर मिला हुआ है। यहाँ तक क्लियर है। अवनमन कौन बोला है, तो अवनमन का मतलब क्या होता है, अवनमन का मतलब होता है कि ऊपर से कौन बनने वाला, कितना डिग्री का बना रहा है, ये बना रहा है 30 डिग्री। पहले कितना बनाएगा, 30 डिग्री ना, देखिए आपको क्वेश्चन में बोल दिया है पहले ही। ठीक है, अब आगे, और दूसरा कितना बोला है, दूसरा बोला है 45 डिग्री। यहाँ तक क्लियर है। तो बताइए, आपको याद होगा, इस तरह से लाइन आप खींच दीजिए यहाँ पर। ठीक है, अब इसमें बताइए एकांतर कोण का नियम क्या कहता है, जो इधर इतना कोण बनाएगा उतना भी यहाँ पर भी बनाएगा।
तो ये टोटल कितना हो गया 30 डिग्री, होगा कि नहीं। तो यहाँ से यहाँ तक बताइए तब कोण कितना बनेगा 45 डिग्री, जो ये बना रहा है बनाएगा कि नहीं। तो ये हो गया 45 डिग्री। क्लियर है। अब इसको मान लेते हैं हम, ये है F, ये EF मान लिए, ठीक है, और ये BD मान लिए। क्लियर है ना। अब आगे क्या क्वेश्चन में कहेगा ये देखना है। तो बताइए ये तो मीनार का टोटल ना ऊंचाई हुआ, ठीक है। और यदि हमको निकालने के लिए AF का दूरी पूछे तब कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर F तो बिंदु है ना, तो घटा दीजिए 50 में से टोटल। मान लीजिए ये मेरा दूरी है X, तो ये कितना हो जाएगा 50 माइनस X, होगा कि नहीं। समझ रहे हैं बात को। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें दिया क्या था, मीनार की ऊंचाई दिया था 50 मीटर, ठीक है। और ED क्या है मेरा, ED मेरा क्या है, एक झंडा है, ऊंचा झंडा जो है। समझ रहे हैं बात को। तो जो बोल रहा है वो हम लिखेंगे क्वेश्चन के आधार पर। तो यहाँ पर लिख दीजिए माना कि मीनार की ऊंचाई AB ही है ना, AB टोटल दूरी उसका कितना दिया हुआ ऊंचाई 50 मीटर है, ठीक है। और ED एक झंडा स्तंभ है, तो यहाँ पर लिख दीजिए ED एक झंडा स्तंभ है। समझ रहे हैं दोस्तों। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं। अब त्रिभुज देखिए, समकोण त्रिभुज हम कौन कौन सा लेंगे। पहले हम किसको लेते हैं, यदि त्रिभुज ABD लें, पहले त्रिभुज ABD ये वाला त्रिभुज लें, समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो चलिए इससे हम क्या ज्ञात होगा, इससे हमको लंब का मान और आधार का मान ज्ञात होगा। क्लियर है ना। तो चलिए यहाँ पर निकालते हैं। यहाँ पर लिख देंगे त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, यहाँ पर लिख दीजिए समकोण त्रिभुज ABD में। तो समकोण त्रिभुज ABD tan कितना लगाएंगे, tan 45 डिग्री ना, tan 45 डिग्री कितना है AB बटे BD कितना हो जाएगा BD होगा। tan 45 का वैल्यू तो पता है आपको, और AB का भी वैल्यू टोटल कितना हुआ है, ऊंचाई कितना दिया 50, और BD का तो वैल्यू दिया नहीं है, तो BD के जगह पर BD ही रहेगा। तो ये बताइए यहाँ पर BD का वैल्यू मेरा कितना आ गया 50 आ गया। नहीं कुछ तो इसके नीचे 1 50, BD को 1 से गुना कीजिए और 1 को 50 से, तो वही ना रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा 50 मीटर, किसका वैल्यू BD का दूरी। समझ रहे हैं बात को, मीनार और स्तंभ झंडे स्तंभ का दूरी। क्लियर है। अब कौन सा त्रिभुज लेंगे हम, अब त्रिभुज लेंगे AEF दो त्रिभुज ना बना रहा है, एक बना रहा था मीनार से झंडे का जो पाद बिंदु वहाँ तक बना रहा था, जो कि हम यहाँ पर ज्ञात कर लिए। अब जो मीनार जो बना रहा है झंडे के शिखर तक जो कोण बना रहा है वो समकोण कितना डिग्री का बना रहा है 30 डिग्री का। तो इससे भी हमको ना ज्ञात करना पड़ेगा। तो बताइए BD हमको कितना पता चलेगा 50, तो इसका भी मान कितना होगा 50। आयत क्या कहता है, यदि आयत की लंबाई और चौड़ाई आपस में क्या होती है बराबर ना होती है। ये जितना चौड़ाई BD है तो EF का भी कितना होगा 50 ही होगा, एक तरह से होगा कि नहीं। तो पहले हम लिखते हैं यहाँ पर समकोण त्रिभुज AEF में, ठीक है। तो इसमें भी लेते हैं tan 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा AF अपॉन EF tan 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1/√3। क्लियर है ना। और यहाँ पर बताइए AF का वैल्यू कितना है, AF का वैल्यू 50 माइनस एक्स है, तो 50 माइनस एक्स लिख देते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब इसके आगे देखिए, यहाँ पर EF तो हमको पता नहीं है, तो लेकिन हम आपको क्या बताएं, जो BD का वैल्यू होगा वही EF का ना दूरी होगा। तो उसी तरह यहाँ पर लिख दीजिए कितना हो जाएगा 50 मीटर, जो कि हम निकाल चुके हैं BD कितना 50। क्लियर है। अब इसके आगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए से, अगर 50 गुना 1 कीजिएगा तो ये हो जाएगा 50 बराबर √3 गुना 50 कीजिएगा तो हो जाएगा 50√3 और माइनस कितना हो जाएगा √3x। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे हम क्या करेंगे, √3x को बराबर के लेफ्ट साइड और 50 को राइट साइड लेते आएंगे।
तो ये हो जाएगा -√3x है ना, तो इधर आकर के हो जाएगा +√3x बराबर 50√3 माइनस कितना हो जाएगा 50, कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा x बराबर 50 को यदि कॉमन लेते हो तो अंदर में क्या बचेगा, केवल √3 माइनस कितना 1 अपॉन टोटल नीचे कितना हो जाएगा 3। यहाँ पे ना √3 है। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे x बराबर 50 गुने, देखिए √3 का वैल्यू तो आप जानवे करते हैं 1.732 होता है और -1 अपॉन नीचे कितना है, नीचे है √3। यहाँ भी आप √3 का मान रख सकते हैं। चलिए आगे हम रखते हैं। तो 50 गुना कितना कीजिएगा, 1.732 में 1 घट जाएगा तो कितना बचेगा 0.732 अपॉन √3 का वैल्यू यहाँ पर लिख दीजिए 1.732। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम x का मान यदि 50 को 0.732 से हम गुना करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 36.50, 5 दूना 10 और 5 दिया 15, 1 16, 5 7 35, 1 36। हाँ ठीक है, 36 दशमलव कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और इसका वैल्यू कितना है नीचे वाला का 1.732, समझ रहे हैं ना। और यदि आप इसको अच्छी तरह से कटाने के लिए जानते हैं तब तो कटा दीजिए। दशमलव यदि ऊपर 1 है, दशमलव के बाद 1 अंक तो नीचे 1 0, दशमलव के बाद नीचे देखिए कितना 3 अंक तो ऊपर 3 0। इस तरह से आप कटा सकते हैं। तो हम यहाँ पर आपको डायरेक्ट कटा करके बता रहे हैं दोस्तों। ये हो जाएगा 21.131 मीटर, ठीक है, जो कि x का मान पूछ रहा था। तो इसमें किसका वैल्यू पूछ रहा था, इसमें पूछ रहा था वैल्यू कि स्तंभ की ऊंचाई कितना होगा। स्तंभ की ऊंचाई का मतलब क्या बताए थे, यहाँ पर देख लीजिए एक बार और अच्छी तरीके से। यही ना स्तंभ है, झंडे की स्तंभ, यही का दूरी पूछ रहा था FB। तो बताइए यदि आपको यहाँ पर पता चल जाए कि FB बराबर कितना होगा तो क्या यहाँ पर 50 में से यदि x को हटा दीजिएगा तो पता नहीं चल जाएगा क्या, वही ना हो गया x का वैल्यू। तो x का टोटल वैल्यू कितना निकलेगा 21.131। तो यहाँ पर लिख दीजिए अतः स्तंभ झंडे की ऊंचाई कितना हो जाएगा 21.131 मीटर, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अब हम 7 की तरफ। यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है दोस्तों तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अब हम 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए, देखिए इसमें क्या बोल रहा है। एक मीनार की चोटी पर बैठा आदमी पाता है, देखिए एक सबसे पहले एक मीनार है और मीनार का चोटी जहाँ पर सबसे ऊपर जो है ना वही उसी को चोटी बोला जाता है, उस पर बैठा हुआ एक आदमी और उसके ठीक बाएं दाएं और बाएं जमीन पर 2 कारों का अवनमन कोण 30 डिग्री बनता है। यानी सबसे पहले देखिए ये मेरा एक मीनार है, ये एक मीनार है और यहाँ पर क्या है एक आदमी बैठा हुआ है और यहाँ पर से एक दाएं और एक बाएं अवनमन कोण, अवनमन को मतलब क्या, वहाँ ऊपर से बैठ करके नीचे की ओर देख रहा है। एक यहाँ गाड़ी है ना, एक यहाँ गाड़ी है और एक यहाँ गाड़ी है, यही ना बोल रहा है ऊपर, ठीक है दोस्तों, यही है गाड़ी, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है कि दाएं और बाएं जमीन पर 2 कारों का अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री बना रहा है, समझ लिया ना। तो दायां तरफ और ये हो गया बायां तरफ, ठीक है। अब बताइए यहाँ पर यदि हम इस मीनार को मान लें A और इसको मान लेते हैं B, तो बताइए आप यहाँ पर ये इसका मीनार का ऊंचाई कितना दिया हुआ था मीनार का ऊंचाई कितना दिया है 100 मीटर। तो 100 मीटर यहाँ पर हम लिख देते हैं देखिए अब इसमें डिग्री का कोण कैसे लगाएंगे, बोला क्या है दायां का मतलब क्या हुआ, जिस हाथ से हम खाते हैं वही ना दायां हुआ, तो ये हुआ दायां तरफ। तो दायां तरफ का एंगल कितना बनाएगा 30 डिग्री, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 30 डिग्री। और दूसरा जो है एंगल वो कितना बायां तरफ, वो है 45 डिग्री, तो 45 डिग्री लिख दीजिए, ठीक है। तो अब क्या पूछा है, यदि मीनार की ऊंचाई 100 मीटर हो तो 100 मीटर तो दे दिए, तो दोनों कारों के बीच की दूरी बताएं। और क्या बोला है √3 बराबर 1.73 लें, ठीक है। √3 का वैल्यू बोल दिया है कि 1.73 लें, क्लियर है दोस्तों। तो बताइए यहाँ पर यदि ये A है ये B है, इसको मान ले C बिंदु को और इस बिंदु को क्या मानते हैं D मान लेते हैं, ठीक है।
अब जिस तरह यहाँ पर क्वेश्चन में है उस तरह यहाँ पर लिखते हैं। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना कि ए बी मेरा क्या है, 100 मीटर ऊंचा एक मीनार है, ठीक है, और तथा बिंदु ए पर आदमी बैठा हुआ है ना, बिंदु ए से जमीन के दोनों तरफ बिंदु सी और बिंदु डी, दो कारों का अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। इस तरह से लिखेंगे। तो चलिए भाषा को पहले हम लिख देते हैं। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, माना कि ए बी बराबर 100 मीटर ऊंचा एक क्या है मेरा, मीनार है, ठीक है, एवं बिंदु ए पर बैठा आदमी, यहीं पर बैठा हुआ है, जमीन सी पर और जमीन डी पर, दोनों कारों का अवनमन कोण जितना बनाती है, बैठा आदमी, ठीक है, आदमी जमीन पर बिंदु सी तथा बिंदु डी, यही है ना, बिंदु सी और बिंदु डी और बिंदु सी, दो कारों, ये है दो, ठीक है, दो कारों का अवनमन कोण कितना डिग्री है, एक है 30 डिग्री और एक है 45 डिग्री है, ठीक है। बस यहाँ तक लिख दीजिए, अब काम आपका हो गया, ठीक है। अब बढ़ते हैं इसका सॉल्यूशन की तरफ। तो इसमें कोनो भी हम त्रिभुज ले सकते हैं, समकोण त्रिभुज ले सकते हैं, चाहे आप ए बी डी लीजिए, चाहे ए बी सी पहले लीजिए, बात एक ही है। तो चलिए हम सबसे पहले लेंगे ए बी डी को, क्लियर। और इसमें यहाँ पर दूरी नहीं दिया हुआ है, इसको मान लेते हैं एक्स, सी बी की दूरी बी सी की दूरी मान लिए एक्स और बी डी की दूरी मान लिए वाई, क्लियर है। समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है, तो समकोण त्रिभुज ए बी डी लीजिए, तो कितना डिग्री लगाएंगे, वही tan वाला फार्मूला लगाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ए बी अपॉन क्या हो जाएगा, बी डी, tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3, ए बी का दूरी पता है कितना है 100 मीटर, और बी डी का नहीं पता है, तो बी डी के जगह पर बी डी ही लिख दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर बी डी को 1 से गुना कीजिएगा तो ये बी डी हो जाएगा, बराबर कितना 100 गुना √3, तो ये कितना हो जाएगा 100√3, समझ रहे हैं बात को ना। लेकिन √3 का वैल्यू कितना बोला है लेने के लिए, 1.73। तो इस तरीके से यहाँ पर लिख देंगे बी डी बराबर कितना हो जाएगा, 100 गुना कितना हो जाएगा 1.73। तो बी डी को यदि गुना कीजिएगा, बी डी बराबर 100 गुना 1.73 गुना कीजिएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों 173.2 मीटर, ठीक है। यहाँ पर दशमलव के बाद 100 दशमलव के बाद 2 अंक नहीं आएगा दोस्तों, ये दशमलव नहीं आएगा, 173 ही हो जाएगा डायरेक्ट, कितना हो जाएगा 173, समझ रहे हैं दोस्तों, उम्मीद है। अब आगे बढ़ते हैं। अब तो मेरा बी डी निकल गया, अब त्रिभुज कौन सा लेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी सी लेंगे। तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, पुनः समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। तो इसमें अब की बार tan किसका फॉर्मूला लगाएंगे, 45 डिग्री का, 45 डिग्री इसका हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी। तो tan 45 का वैल्यू 1, ए बी का दूरी तो जानबे करते हैं 100, बी सी का वैल्यू नहीं पता, तो बी सी के जगह पर 1 लिख दीजिए, बी सी लिखिए, बी सी को 1 से गुना कर दीजिएगा तो बी सी ही, और 1 गुना 100 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 100, यानी कि बी सी बराबर कितना पता चल गया 100 मीटर। पूछा क्या था, दोनों कारों के बीच की दूरी ना, तो यहाँ पर लिख दीजिए दोनों कारों के बीच की दूरी कितना हो जाएगा दोस्तों बताइए। यदि हम दोनों को जोड़ दें, आप यहाँ पर एक बार देख लीजिए, यदि हम बी सी और बी डी को जोड़ दें तो निकल जाएगा मेरा दूरी इन दोनों का बीच का दोस्तों, ठीक है। तो चलिए जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, बी डी प्लस बी सी, ठीक है। तो बताइए बी डी आपको कितना पता चल गया है ना, 173 पता चला है, प्लस
और BC अभी तुरंत कितना निकला 100, तो यानी टोटल मेरा कितना हो जाएगा 273 मीटर। यही हो जाएगा मेरा दोस्तों आंसर। उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में पढ़िए, देखिए क्या कह रहा है। एक 60 मीटर चौड़ी सड़क, 2 कारों और आमने सामने समान लंबाई वाले 2 स्तंभों, 2 खंभे लगे हुए हैं। ठीक है, 2 खंभा लगा हुआ है। सबसे पहले देखिए इसमें क्या बोला गया है। एक 60 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हैं। तो दोनों खंभा पहले हम लगा देते हैं। मान लीजिए ये मेरा पहला खंभा है और इधर दूसरा खंभा है। ठीक है, अब आगे देखिए क्या क्या बोल रहा है। दोनों खंभों के बीच की दूरी कितना था दोस्तों 60 मीटर। तो यहाँ पर लिख देते हैं, इसका हो गया 60 मीटर डिस्टेंस। ठीक है, इसको मान लेते हैं A, ये हो गया B, ये हो गया C और ये हो गया D। अभी हमको कुछ नहीं करना। अब अभी आप देखते जाइए सिर्फ बिल्कुल क्या क्या इसमें करने के लिए बोल रहा है। जहाँ तक बोला था वहाँ तक हम कर दिए। आगे देखिए क्या बोल रहा है। 2 खंभे लगे हुए हैं, इन दोनों खंभों के बीच सड़क पर एक बिंदु से खंभे यानी कि खंभों के शिखर के उन्नयन कोण, कहीं पर इन दोनों के बीच कहीं पर एक बिंदु है। मान लीजिए कहीं पर हम बिंदु यहाँ पर लिए। ठीक है, और इस बिंदु का नाम दे दीजिए, कुछ ई दे दीजिए नाम। ठीक है, अब ई बिंदु का नाम दे दीजिए। अब क्या बोला है कि उन्नयन कोण, यानी कि दोनों का शिखर का उन्नयन कोण कितना बनता है। एक का बनता है 30 डिग्री और दूसरे का बनता है 60 डिग्री। तो मिला दीजिए, यहाँ पर मिला दिए। तो ये हो गया दोस्तों मेरा कितना डिग्री, ये बना रहा है 30 डिग्री और ये बना रहा है कितना 60 डिग्री। तो बताइए आपको कहीं पर कोई दिक्कत है। यदि दिक्कत है तो आप बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या बोला है, तो खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करें। यानी कि खंभों दोनों का ऊंचाई भी पूछ रहा है। यदि देखिए, यदि आपको एक का ऊंचाई पता चल गया तो दूसरे का क्या नहीं चलेगा। दोनों का समान ही ना बोला है। समान खंभा का मतलब क्या होगा, जो जितना ये लंबा होगा उतना ये भी लंबा होगा ना। तो मान लीजिए ये हम खंभे को मान लिए ऊंचाई इसका कितना है h मीटर है। ठीक है, तो इसका भी कितना होगा h ना होगा। तो यहाँ पर भी इसको h ही लिख देते हैं। उम्मीद है दोस्तों आप लोग समझ रहे हैं। ठीक है, अब बताइए BE, इनका बीच का दूरी यहाँ से यहाँ तक जो है ना हम मान लेते हैं x। तो टोटल कितना दिया हुआ है 60। तो ED का निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, 60 में x घटा देंगे। समझ रहे बात को। तो यही हो गया ED का दूरी। ठीक है, तो अब बनाते हैं, देखते हैं आगे क्या कहता है। सबसे पहले इसमें क्या क्या दिया था। AB एक खंभा है, समान खंभा वाले इसी तरह का एक CD खंभा भी है और दोनों के बीच का दूरी कितना है 60 मीटर। तो सो पहले आप वो लिख दीजिए। तो यहाँ पर लिखा गया है कि AB तथा CD समान, ये 100 है, समान ऊंचाई वाले 2 खंभे हैं जिसके बीच की दूरी कितना है दोस्तों 60 मीटर दिया हुआ है, 60 मीटर है। क्लियर है यहाँ तक। अब हम माने क्या है, BE को x माने हैं तो BD कितना निकल जाएगा 60x। तो यहाँ पर लिख दीजिए, माना कि BE बराबर कितना x, तो ED कितना हो जाएगा बताइए 60 माइनस x हो जाएगा। ये आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो फिगर देख करके ही एग्जामिनर समझ जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम समकोण त्रिभुज लेते हैं। समकोण त्रिभुज, अब कौन सा त्रिभुज लेंगे, पहले आप किसी को एक को ले सकते हैं, या तो इसको समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेते हैं ABE इस त्रिभुज को। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे त्रिभुज ABE में। ठीक है, 2 बार त्रिभुज लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं। तो tan वाला फार्मूला लगाइए, लंब और आधार। तो tan कितना 30 डिग्री बराबर लंब का मान है AB बटे BE। 30 डिग्री का वैल्यू तो आप जानबे करते हैं बहुत बार 1/√3। AB का वैल्यू कितना दिया हुआ है, AB का h, और BE का वैल्यू कितना दिया हुआ है, BE का वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे h।
एक्स लेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक्स मान चुके हैं पहले। एक्स गुना 1 कीजिएगा तो ये हो जाएगा एक्स, और √3 गुना एच कीजिएगा तो √3 एच हो जाएगा। ये हो गया मेरा, मान लीजिए एक्स का ये दूरी निकला BE का। समझ रहे हैं बात को। अब इसके आगे देखिए हमको क्या करना है। अब पुनः दूसरा लेंगे समकोण त्रिभुज, पुनः समकोण त्रिभुज। अब क्या लेंगे, त्रिभुज बी नहीं, CDE में। तो CDE लीजिए समकोण त्रिभुज, तो इसमें भी tan 60 डिग्री का लगाएंगे ना। तो tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, लंब। लंब कितना है CD अपॉन आधार कितना है ED है, E और D। tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना आता है दोस्तों, √3। CD का वैल्यू तो नहीं पता, उसके जगह पर क्या लिखेंगे, H लिखेंगे, जो उसका ऊंचाई दिया था। दोनों का ऊंचाई दोनों का समान है ना। अब आगे, और ED का वैल्यू तो आपको पता ही है कितना, 60 - x था ना, तो उसके जगह पर हम क्या लिखेंगे, 60 - x। ठीक है। अब √3 गुना 60 - x कर दीजिए तो h का वैल्यू निकल जाएगा। तो h बराबर हो गया ये हो जाएगा 60√3 माइनस √3x। ठीक है दोस्तों। अब इसके आगे हमको क्या करना है, h बराबर। अब बताइए, यहाँ पर आपको एक चीज़ आसानी से अच्छी तरीके से आपको दिख रहा होगा कि x का वैल्यू हमको जो है, एक चीज़ आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर x का वैल्यू हम पहले ज्ञात कर चुके हैं। कितना, x बराबर √3h। क्या हम x के जगह पर √3h लिख सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 60√3 माइनस √3 गुना x। x का वैल्यू कितना है, √3h है। ठीक है। तो h बराबर बताइए, ये हो गया 60√3। अब यहाँ पर बताइए, √3 गुना √3 कीजिएगा तो √9, और √9 से क्या बाहर निकलेगा, √9 से बाहर निकलेगा 3h हो गया। अब 3h वाला जात यहाँ पर है। h को यदि हम बराबर के लेफ्ट साइड लेते हैं तो माइनस है, तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 4h हो जाएगा। 3h में से एक h को जोड़ेंगे तो नहीं होगा। तो ये हो गया 60√3, और केवल यदि h का वैल्यू ज्ञात करना होगा तो 60√3 अपॉन कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 से 60 कट रहा है, तो h का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों, ये हो गया 15 चौके 60, तो 15√3 हो गया। यानी h का वैल्यू हमको कितना पता चल गया, 15√3। यानी हमको खंभे की ऊंचाई, दोनों खंभे का ऊंचाई तो पता चल गया। तो यहाँ पर लिख दीजिए, दोनों खंभों की ऊंचाई, खंभों की ऊंचाई लिख दीजिए। ऊंचाई कितना हो गया, 15√3 मीटर। ठीक है। अब हमको क्या ज्ञात करना है, इसका ज्ञात करना है आधार, यानी कि बीच के दूरी ज्ञात करना है, जो कि यहाँ पर एक दिया हुआ है, टोटल दूरी दिया हुआ है, लेकिन दोनों के बीच का बिंदु तक का दूरी नहीं दिया हुआ है। समझ रहे हैं ना। तो हम आपको यहाँ पर दोस्तों बना करके दिखाते हैं। ठीक है। तो चलिए यहाँ पर बनाते हैं। अब दोस्तों एक चीज़ आप हमको ये बताइए, x का वैल्यू हमको कितना पता है, x के बराबर √3h है ना। x बराबर कितना है, √3h। यदि h का वैल्यू रख देंगे तो मेरा मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए, पुनः समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज अब क्या लेंगे, समकोण त्रिभुज ABE ही में, जो पहले हम लिए थे त्रिभुज ABE से। ठीक है, उसी से देखते हैं। तो x का मान कितना था दोस्तों, √3h था, यही था ना, जो कि हम h का वैल्यू ज्ञात कर चुके हैं। तो √3 गुना h, h का वैल्यू कितना, 15√3, और √3 से √3 गुना कीजिएगा तो √9 हो जाएगा, होगा ना। और √9 से क्या बाहर निकलेगा, 3, तो 15 कितना हो जाएगा दोस्तों, 45 मीटर। कितना हो गया, 45 मीटर। तो ये x किसका दूरी निकला, केवल एक चीज़ का ना, BE का दूरी निकला। हमको टोटल का दूरी चाहिए। तो ये किसका दूरी निकला दोस्तों, ये मेरा निकला B और E बराबर कितना हो जाएगा, 45 मीटर। यहाँ पर आप घेरे लगा दीजिए तो और आसान से हेड में हो जाएगा। ठीक है। अब हमको निकालना है ED का दूरी। तो ED बराबर हमको ज्ञात किया है वहाँ पर 60 - x। x का वैल्यू कितना निकला, 45। तो ED का वैल्यू दोस्तों कितना हो जाएगा, 60 में 45 घटाइएगा तो 15 मीटर। क्लियर है, यही हो गया मेरा आंसर।
समझ गए ना। अब ये नहीं कि देखिए दोस्तों एग्जाम में बहुत अक्सर विद्यार्थी जो कि हमको बताए हैं विद्यार्थी सब कि सर हम दोनों खम्भों की ऊंचाई ज्ञात कर लिए, बस यहीं तक छोड़ दीजिए। तो यहाँ तक छोड़िएगा दोस्तों आपको नंबर बहुत कम मिलेगा, इसलिए ये बनाना तो ज़रूरी है। इसमें समकोण त्रिभुज के आधार पे हम लोग दोनों आधार उसका बीच का दूरी भी निकाले, दोनों का अलग अलग निकला। ठीक है, ये लिखना आपको ज़रूरी था दोस्तों। ठीक है, नहीं लिखेगा तो आपको नंबर बहुत कम देगा, 3 नंबर देगा, 2 नंबर इसी में छिपा हुआ है। क्लियर है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अब हम लास्ट की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है दोस्तों कि समुद्र तल से 95 मीटर ऊंची प्रकाश गृह के शिखर से, देखिए समुद्र तल का मतलब क्या हुआ, समुद्र के गहराई जहाँ तक है वहाँ से ऊपर तक। अब बताइए समुद्र में तो पुल तो नहीं बना सकते, पानी पर तो पुल नहीं बनाया जा सकता। समुद्र के अंदर उसका जहाँ पर ज़मीन है वहाँ से उसको ना सपोर्ट कुछ करेंगे तब ना ऊपर जा कर के समुद्र पर कुछ प्रकाश या कोई भी चीज़ हम खड़ा कर सकते हैं समुद्र में। ठीक है, तो उसी तरीके से बोला कि समुद्र के बीचों बीच, मान लीजिए ये मेरा एक समुद्र का ज़मीन तक है। ठीक है, ये हेडलाइट यानी कि प्रकाश गृह का हेडलाइट है। ठीक है, ये एक समुद्र का ज़मीन है, नीचे का ज़मीन, और मान लीजिए पानी यहाँ तक होगा, एक अंदाजा ऐसे मान लिए। ठीक है, और यहाँ पर प्रकाश लाइट है, इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी। ठीक है, अब आगे क्या बोला है, समुद्र तल से 95 मीटर ऊंची प्रकाश गृह के शिखर से दिखने पर 2 समुद्री जहाज के अवनमन कोण, प्रकाश गृह जो है उसके शिखर से जो दिखता है ना समुद्री जहाज, एक दिखता है यहाँ पर और एक दिखता है यहाँ पर, दोनों आगे पीछे जहाज है, और एक अवनमन कोण बनाता है। अवनमन का मतलब क्या हुआ, 30 डिग्री और 45 डिग्री। हम आपको क्या बताए थे, अवनमन कोण का मतलब क्या होता है, ऊपर से नीचे देखने पर। तो ऊपर से जो नीचे की तरफ देखता है तो वो बनाता है पहला 30 डिग्री और दूसरा कितना बनाता है दोस्तों, 45 डिग्री। समझ रहे बात को ना। तो ये तो एकांतर कोण का नियम हो गया, तो जितना ये बनाएगा 30 डिग्री तो उतना भी तो यहाँ पर बनाएगा ना। तो बताइए ये यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री बनाया, राइट है। तो यहाँ से टोटल यहाँ तक का दूरी कितना हुआ, 45। तो बताइए ये भी मेरा एक कितना हो जाएगा, 45 होगा कि नहीं। तो ये हो गया 45 डिग्री और ये हो गया कितना, 30 डिग्री। उम्मीद है दोस्तों आप लोग अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। और इसको मान लीजिए बिंदु डी और इसको बिंदु मान लीजिए सी, इसको मिला दीजिए यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या ज्ञात करना है, 2 जहाज़ों के बीच की दूरी, यानी ये पहला जहाज यहाँ से यहाँ तक, दूसरा जहाज यहाँ से यहाँ तक। मान लिए हम पहले जहाज का दूरी है y और दूसरा जहाज का दूरी है x मीटर। ठीक है, अब ये ऊंचाई इसका टोटल दिया था कितना दोस्तों, प्रकाश गृह का ये दिया था 95 मीटर, ये प्रकाश गृह का ऊंचाई दिया हुआ था, राइट है। अब हम देखेंगे इसका सॉल्यूशन करने पर। ठीक है, सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, ए बी एक मेरा प्रकाश गृह लाइट है जिसमें कि डी और सी मेरा क्या है, 2 स्थान है जहां जहाज लंगर लगे डाले हुए हैं, यानी कि दोनों जहाज आमने सामने आगे पाछे हैं इस तरह से। तो यहाँ पर लिख दीजिए ए बी एक लाइट बोलिए या प्रकाश बोलिए, लाइट हाउस है और डी तथा सी बिंदु पर 2 जहाज स्थित है। ठीक है, समझ गए, बस इतना सा लिख दीजिए। अब आगे इसमें ए बी बराबर कितना दिया है दोस्तों, 95 ना, तो ए बी यहाँ पर लिख भी सकते हैं, ए बी बराबर ठीक है, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, ए बी बराबर कितना दिया है, 95 मीटर ऊंचा लाइट हाउस हाउस। ठीक है दोस्तों, अब इसके आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम किसी एक को लेंगे, या त्रिभुज समकोण त्रिभुज ए बी सी लीजिए या समकोण त्रिभुज ए बी डी लीजिए, दोनों में से पहले किसी को एक को लेते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे समकोण त्रिभुज ए बी डी में। तो समकोण त्रिभुज ए बी डी में देखते हैं तो tan कितना डिग्री का लगाएंगे दोस्तों, tan 30 डिग्री का लगाएंगे वैल्यू। ठीक है, 30 डिग्री पहले लेते हैं, ए बी डी सबसे बड़ा पहले लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन बी डी,
तो ये हो गया BD। tan T3 का वैल्यू 1/√3। AB का टोटल वैल्यू कितना है 95 है ना, तो 95 लिख दीजिए अपॉन BD का वैल्यू कितना है x + y हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो होगा कि नहीं, तो ये हो जाएगा x + y। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें यहाँ पर हम मान लेते हैं ये x + y जो है ना 1 से गुना कीजिए, तो ये क्या हो जाएगा x + y बराबर 95 गुना √3 कीजिएगा तो 95 × √3। ठीक है, और ये मान लीजिए मेरा समीकरण नंबर कितना है दोस्तों, फर्स्ट है। अब पुनः आपकी बार त्रिभुज लेते हैं ABC में, पुनः समकोण त्रिभुज ABC में। ठीक है, तो इसमें tan 45 डिग्री का लेते हैं, tan 45 डिग्री बराबर वही हो जाएगा AB/BC। BC होगा, आधार क्या हो जाएगा इसका, BC हो जाएगा। ठीक है, तो tan 45 का वैल्यू 1, AB का वैल्यू 95 और BC का वैल्यू कितना y है ना, तो यहाँ पर y लिख दीजिए। क्लियर है। अब आगे, अब यहाँ पर क्या करिएगा, y को 1 से गुना कर दीजिए, तो ये y बराबर 95 हो गया। हमको y का तो वैल्यू पता चल गया, यदि y का मान हम समीकरण 1 में रख दें तो x का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दीजिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रख दीजिए। तो समीकरण 1 मेरा क्या था, पहले उसको उतार दीजिए, x + y बराबर कितना था 95√3, यही था ना। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, x का वैल्यू तो नहीं पता, y का तो वैल्यू पता है कितना, तो x + y का वैल्यू है 95 बराबर 95√3। x बराबर 95 को उधर लेते जाइए तो 95√3 - 95 हो जाएगा, बराबर के राइट साइड ले जाएंगे तो इसमें 95 को कॉमन लीजिए तो 95√3 - 1 हो जाएगा। ठीक है, अब √3 का तो आपको वैल्यू पता ही होगा, √3 आप वैल्यू लगा सकते हैं। तो ये x बराबर हो जाएगा 95 गुना √3, तो √3 का आपको वैल्यू पता होना चाहिए, कितना हो जाएगा 1 यहाँ पर रुकिए, इसको ऐसे लिखिए, √3 का वैल्यू 1.732 और माइनस कितना 1, तो x बराबर कितना 95 गुना 1.732 में 1 को घटाएंगे तो बचेगा क्या बचेगा 0.732। तो x का वैल्यू दोस्तों 95 को 0.732 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 69.54 मीटर। ये किसका दूरी निकला, ये x का दूरी निकल गया, यानी कि दोनों का डिस्टेंस निकल गया। अतः दोनों जहाज़ों के बीच का दूरी कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे अब हम, अतः दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो गया 59.54। ठीक है, तो यही हो गया मेरा उत्तर 69.54 मीटर। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, अतः दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों का यह वीडियो अच्छी तरीके से समझे में आया होगा, उम्मीद करते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर आज मेरा ख़त्म हो गया दोस्तों। और यदि एक क्वेश्चन और बचा हुआ था जो कि मेरा NCERT बुक से है, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। यदि आप लोग वो बनाना चाहते हैं तो 9.1 का क्वेश्चन नंबर जो है ना दोस्तों, ये 16वां नंबर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बहुत मतलब इम्पोर्टेंट है, इसमें प्रूफ करने के लिए बोल रहा है। क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पर शो कर रहा होगा, पढ़िए इसमें क्या बोल रहा है। मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है, तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। इस तरह का क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, इसीलिए इस क्वेश्चन को ज़रूर आप लोग बनाइएगा। और यदि आप लोगों से नहीं बने तो कमेंट में हमको ज़रूर बताइए, हम ज़रूर प्रयास करेंगे इस क्वेश्चन को बताने का। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन नंबर 16 भी, ठीक है, जो कि पेज नंबर NCERT बुक का है दोस्तों, पेज नंबर 227 यानी कि 227 है। इसको ज़रूर बनाइएगा। आशा करते हैं दोस्तों यह आपको वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर की तरफ में अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।